अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर। अगर आपको लिथियम आयन बैटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि लिथियम आयन बैटरी आखिर है क्या, ये कैसे काम करती है, ये कैसे बनी है, और इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज हमारे पाकिस्तान में कौन सी ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, दुनिया में कौन सी ब्रांड्स की अवेलेबल हैं, उनकी प्राइसेस क्या क्या हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं और कौन सी हमारे लिए बेहतर हैं। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, सोलर सिस्टम में अगर हम ये लिथियम आयन बैटरीज लगाते हैं तो उसका हमें क्या फायदा है, ये सारी की सारी बातें आपको ये वीडियो देख के पता चल जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम के ऊपर। अब एक आम आदमी को नहीं पता कि लिथियम क्या चीज है, तो मैं इस लेक्चर के अंदर पूरी कोशिश करूंगा चाहे एक आम आदमी हो चाहे नॉलेज रखने वाला आदमी हो, दोनों को इससे फायदा पहुंचे। तो देखें, लिथियम जो है वो पीरियोडिक टेबल में जब हम लिथियम को देखते हैं, जब पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो उस पीरियोडिक टेबल में ऐसे ग्रुप्स हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, यानी ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं पीरियोडिक टेबल में। प्रॉपर्टीज के हिसाब से साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया है। जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं उनको एक ग्रुप में रखा है, जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती हैं उनको दूसरे ग्रुप में रखा है। पहले ग्रुप में देखें तो हमें यहां पर नॉन मेटल को छोड़ के, यानी हाइड्रोजन को छोड़कर मेटल्स की दुनिया में अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर 1 में जो पहला एलिमेंट है वो है लिथियम। और उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आए तो फिर है सोडियम, फिर है पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम या फ्रेंसियम। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं जो ऐसे अरेंज हैं। तो पहले नंबर पे जो आपको नजर आ रहा है वो है लिथियम। यानी जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। यानी कि लिथियम का अगर एटम का साइज इतना होगा तो सोडियम का उससे थोड़ा बड़ा होगा, पोटाशियम का उससे भी बड़ा होगा, रुबिडियम का उससे भी बड़ा होगा, सीजियम का उससे भी बड़ा होगा और फ्रेंशियम का सबसे बड़ा होगा। यानी एटम का साइज बढ़ता है। इसका मतलब कि ग्रुप नंबर 1 में सबसे जो छोटे साइज का मेटल है वो है लिथियम। यानी इसका एटम बहुत ही छोटा है, यानी इसका रेडियस छोटा है, यानी इसके एटम, ये एटम बहुत छोटे साइज का है। तो लिथियम के अंदर कुछ खसूसियात हैं जो इसको पहले नंबर पे रखा गया है। एक तो इसका साइज छोटा हो गया, नंबर 2 ये बहुत ही पहला जो ग्रुप है ये रिएक्टिव मेटल्स हैं सारे के सारे। जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे के सारे रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने का क्या मतलब है, यानी कि अगर हम इस लिथियम को एयर में छोड़ दें, यानी ओपन एयर में रख दें, तो ये क्या होगा, आप इसका कलर चेंज होता हुआ देखेंगे। अगर शाइनिंग कलर होगा तो वो डार्कर होता जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। यानी कि ये इतना रिएक्टिव एलिमेंट है कि एयर में ऑक्सीजन के साथ फौरन रिएक्ट करने लग जाता है और अपना कलर चेंज करता है। इसी तरीके से अगर हम लिथियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड पैदा होगी और हाइड्रोजन साथ प्रोड्यूस होगी। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। I'm going to start with this small piece. तो ये जो आपको एक आवाज सुनाई दी है, ब्लास्ट सुनाई दी है, वो हाइड्रोजन गैस की है जो कि बाहर उससे एग्जिट हुई है और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड अंदर की तरफ बना है। यानी कि ये इस बात की निशानी है केमिकल रिएक्शन कि लिथियम बहुत ही रिएक्टिव है। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि रिएक्टिव है यानी एनर्जेटिक है। नंबर 2, इसका साइज जो है एटम का, वो एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉल है। लिथियम को ही सिलेक्ट किया गया है बैटरीज बनाने के लिए। अब सवाल ये है, सोडियम की भी बैटरीज होती हैं लेकिन लिथियम बैटरीज जो हैं उसका दौर चल रहा है। लिथियम के अंदर एक खसूसियत और है जिसकी वजह से
ये बाकी एलिमेंट से बेहतर है, तभी लिथियम ही को सिलेक्ट किया गया है। और वो लिथियम की क्या प्रॉपर्टी है? एनर्जी स्टोरेज प्रॉपर्टी। ये नहीं, ये एटम इसका छोटा है और एनर्जी स्टोर कर सकता है। एनर्जी, चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम इसकी ज्यादा है। यानी ये कम, एक तो हल्का हो गया, लो डेंसिटी हो गई इसकी, साइज में कम हो गया, और दूसरी बात ये कि कम मिकदार में होगा और एनर्जी ज्यादा स्टोर करेगा। जबकि दूसरे एलिमेंट्स ज्यादा मिकदार में होंगे, उनकी मास ज्यादा होगी, किलोग्राम ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा और एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत उनमें कम होगी। तो लिथियम वजन में कम होगा, यानी कम किलोग्राम का होगा, यानी कि हुजम में भी आपको थोड़ा नजर आएगा, किलोग्राम में भी थोड़ा नजर आएगा, लेकिन एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत उसके अंदर बाकियों से ज्यादा होगी। यही वजह है कि बैटरीज के लिए लिथियम जो है वो बेस्ट आइडियल चॉइस चल रही है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो लिथियम को सिलेक्ट करती हैं बैटरीज को बनाने के लिए। लेकिन लिथियम अकेला नहीं है, लिथियम जो है क्योंकि रिएक्टिव है, तो ये पूरा एक कंपाउंड की शक्ल में होगा। यानी कि जब हम इसको यूज करेंगे बैटरीज में, तो ये कंपाउंड की शक्ल में होगा। उसमें से लिथियम आयंस जो हैं, लिथियम आयंस बेसिकली बाहर निकलते हैं। ठीक है, यानी कंपाउंड्स से लिथियम आयंस को हासिल किया जाता है। अब लिथियम मेटल ऑक्साइड की मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लिथियम मेटल ऑक्साइड, अब मेटल हम ले लेते हैं आयरन, और उसके बाद ऑक्साइड जो है वो हम अब लगा लेते हैं PO4 फॉस्फेट। ये बैटरी आपने बहुत मशहूर है, सुनी होगी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LFP बोलते हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट। ठीक है जी, ये जो आजकल बैटरीज बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में बना के आपको सेल कर रहे हैं, वो LFP बैटरीज हैं सारी की सारी, 100 AH की 48 वोल्ट में जो बैटरी। अभी मैं आता हूँ उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मैं आपकी पहले बेस बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये एक चीज है क्या। फिर आगे देखें, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड। अब कोबाल्ट जो है वो भी एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो ये क्या बन गया? LCO। अब ये भी एक लिथियम बैटरी की टाइप है, एक है LFP, एक है LCO, फिर इसी तरीके से और भी है। ठीक है जी, लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड, तो ये क्या बन गया? LMO। तो अब जब आप मार्केट में जाएंगे, यानी आप ग्लोबली मार्केट को देखें, पाकिस्तान की नहीं ग्लोबली मार्केट को देखेंगे, तो उसमें LFP बैटरीज भी मिलेंगी लिथियम की कोबाल्ट ऑक्साइड की भी मिलेंगी, लिथियम की मैंगनीज ऑक्साइड की भी मिलेंगी। फिर एक बैटरी और है, मैं यहां लिख देता हूं, NMC, निकल, मैंगनीज और कोबाल्ट। ठीक है, तो ये हो गई बैटरीज की सारी टाइप्स, NMC, LFP, LCO, LMO। अब हर बैटरी की कोई ना कोई अपनी एक खास उसकी खसूसियत है जिसकी वजह से वो मशहूर है। कोई एक खास पैरामीटर है जो कि इसका अच्छा होगा, इसका अच्छा नहीं होगा। एक पैरामीटर इसका अच्छा होगा, इसका अच्छा नहीं होगा। यानी हर एक बैटरी की जो टाइप है उसकी कुछ स्ट्रेंथ भी है और उसकी कुछ वीकनेस भी है। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो अभी हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज हैं जो अपने हम सोलर सिस्टम में लगा रहे हैं, वो बैटरीज ज्यादातर जो हमारे पास मौजूद हैं मार्केट में, वो है LFP नेचर की, यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट, जिसको हम LFP कह रहे हैं। ठीक है जी, अब ये तो बात क्लियर होगी कि हमारे पास जो लिथियम हमने क्यों यूज किया, ये भी समझ में आ गई, और लिथियम मेटल ऑक्साइड कौन सा यूज किया, ये भी समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं, टाइप्स भी आपको मैंने नाम बता दिए हैं। अब कौन सी टाइप के क्या क्या फायदे हैं हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये LFP बना रही हैं, NMC बना रही हैं, LCO बना रही हैं, ये कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो पहले हम ग्लोबली बात करेंगे, हम ये नहीं कि पाकिस्तान में क्या है, हम देखेंगे ओवरऑल क्या है। देखें, कुछ जापानीज कंपनीज भी हैं, अमेरिकन कंपनीज भी हैं, जर्मन भी हैं और चाइनीज भी हैं। ठीक है जी, अब देखें, पैनासोनिक, तोशिबा, ये भी लिथियम आयन बैटरीज बनाती है। ठीक है जी, ये होगी जापानीज कंपनी। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ कंपनी जो चाइनीज हैं, जैसे EVE के नाम से एक आ रही है, फिर आपको एक मिलेगी BYD के नाम से, और एक मिलेगी CATL के नाम से, कैटल के नाम से। जर्मन में आपके पास आएगा बॉश,
और फिर आपको आएगी वार्टा, और एक मिलेगी BMZ, ठीक है। फिर इसी तरह BMW, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये जो है ये है जर्मन सारी कंपनीज हैं, और ये जो है ये सारी चाइनीज हैं। चाइनीज और बहुत सारी हैं, ये मैंने सिर्फ कुछ लिखी हैं टॉप की, और यहाँ पर ये हैं जापानीज, ठीक है जी। तो ये सारी वो कंपनीज हैं जो कि लिथियम आयन बैटरीज की बड़ी मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन और ढेर सारी कंपनीज मौजूद हैं, मैंने चंद एक के नाम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है जी। अब पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में जो अभी लिथियम आयन बैटरीज हैं वो ज्यादातर चाइनीज हैं। सोलर इन्वर्टर भी चाइनीज है, चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और जो बैटरीज हैं लिथियम आयन की वो भी चाइनीज ही हैं। अब वो चाइनीज, और बहुत सारी कंपनी की लिस्ट है चाइना में। अब उसमें चाइना में सारी कंपनीज का स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं है। कुछ चाइना की कंपनीज हैं जो कि लो क्वालिटी बनाती हैं, कुछ A ग्रेड, यानी फिर B ग्रेड, फिर C ग्रेड, यानी ग्रेड और क्लासेस होती हैं, सारी एक जैसी नहीं है। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो बैटरीज आ रही हैं लिथियम की वो 48 वोल्ट्स की आ रही हैं, और भी हैं 24 में भी हैं, लेकिन 48 वोल्ट्स 100 एम्पेयर 100 एम्पेयर आवर्स, 48 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर्स। ज्यादातर जो बैटरी मार्केट में आपको मिलेगी ना वो 100 AH 48 वोल्ट की मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 के अलावा और नहीं एग्जिस्ट करती। 150 AH की भी बैटरी मिलेगी, 200 AH की भी बैटरी मिलेगी, 100 AH की भी बैटरी मिलेगी, 50 AH की भी बैटरी मिल सकती है, ठीक है, ठीक है जी। 10 AH से स्टार्ट करके 200 AH तक नॉर्मली मिल सकती हैं, लेकिन आमतौर पे जो यूज हो रही है मार्केट में ज्यादा चल रही है वो 48 वोल्ट और 100 AH की बैटरी होती है। यानी कि जैसे आप अगर टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगाते हैं तो वो तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। जब आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो आपको टॉल ट्यूबुलर 4 बैटरीज लगानी पड़ती है। अब टॉल ट्यूबुलर बैटरी जब अगर आप लगाते हैं अपने सोलर सिस्टम के अंदर तो उसकी जो लाइफ है वो 3 से 4 साल हो सकती है, उसकी वारंटी सिर्फ 6 माह होती है। कोई ऐसी कंपनी भी होगी जो 1 साल देती होगी, लेकिन नॉर्मली 6 माह है। तो उसको अगर आप कंपेयर करेंगे इसके साथ तो उसका कोई कंपैरिजन इसके साथ नहीं बनता, क्योंकि टॉल ट्यूबुलर बैटरीज की लाइफ कम है, उसके साइकिल्स लाइफ साइकिल्स जो है वो कम है, ठीक है। तो उसकी इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, फिर परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज हैं इसके बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी तो बड़े मैन्युफैक्चरर्स की तो बैटरीज हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते पाकिस्तान में। तो जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो कम कीमत में बना रहे हैं वो कम कीमत भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है, लाखों में है। तो अगर 48 वोल्ट 100 AH की बात करें तो अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में अगर इसके ऊपर हम रहे ना, बेसिकली इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लें कि इसका मतलब क्या है। 48 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इन दो टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये है वोल्ट, ये है एम्पेयर और ये है आवर, VAH बन गया ना। ये VA का क्या मतलब है, वोल्ट इंटू एम्पेयर। वोल्ट इंटू एम्पेयर क्या होता है, वॉट्स। पावर इज इक्वल टू I इंटू V, यानी करंट और वोल्टेज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पावर आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वोल्ट और एम्पियर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉट्स आ जाएगा। तो ये बन गया जी 4800 वॉट आवर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किलो लाना चाहूंगा तो मुझे 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं यहाँ किलो लिखने के लिए तो ये आ जाएगा 4.8 किलो वॉट आवर्स। यानी आम तौर पे जो पाकिस्तान में बैटरी सेल हो रही हैं वो 48 वोल्ट, यानी एक ही बैटरी आपको खरीदनी पड़ेगी जो 48 वोल्ट की होगी, 4 बैटरियां नहीं खरीदनी 12 वोल्ट की तरह। 100 AH की अगर वो है तो बेसिकली वो 4.8 किलोवाट आवर की है। अब आप कहेंगे ये 4 किलोवाट आवर मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसका क्या मतलब है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ 48 में से 480 को अलग लिख दूं और 10 को अलग लिख दूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 480 इंटू 10 करें तो 4800 ही आता है, और ये आ गया वॉट आवर्स, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूं कि वॉट इसके साथ लिख देता हूं, आवर इसके साथ लिख देता हूं, तभी कोई मसला नहीं है, ठीक है। यानी अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई हो रही है सारी वैल्यूज। इसका मतलब ये हुआ 480 वाट का अगर मैं लोड चलाऊं घर में, 480 वाट का अगर लोड चलाऊं तो वो 10 घंटे चलना चाहिए। लेकिन याद रहे, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि बैटरी जो लोड चलाती है डायरेक्ट घर का लोड AC है, याद रहे। ये आपकी लिथियम बैटरी है और यहाँ पे आपका लोड है घर का। लिथियम आयन बैटरी जो है 48 वोल्ट में है मगर DC में है, और लोड आपका घर का AC में है। तो ये DC टू AC कन्वर्जन भी तो होगी। जब DC टू AC कन्वर्जन होगी, इन्वर्टर कन्वर्ट करेगा तो वहां लॉसेस भी तो होंगे, क्योंकि हर इन्वर्टर का DC टू AC लॉस होता है, थर्मल लॉसेस अलग हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन लॉस है, थर्मल लॉस है, ठीक है,
और जो कंडीशंस का वहाँ पे टेम्परेचर के वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं यानी साइड कंडीशंस हैं, उसकी वजह से जो लॉसेज हैं वो तो हमने इसमें इंक्लूड ही नहीं किए। तो ये जो वैल्यू है 480 वाट का लोड 10 घंटे तक चलेगा, ये थ्योरेटिकल बात है, ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है, ये थ्योरेटिकल बात है कि 480 वाट का लोड की 10 घंटे तक चलाएगी। जब कोई बैटरी बेचने वाला बंदा होगा तो वो आपको यही बोलेगा कि जी 480 वाट का लोड 10 घंटे तक चलेगा। ठीक है, या फॉर एग्जांपल इसको हम यूं भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 4800 वाट तक का लोड 1 घंटे तक चलेगा। यानी कि कोई आप फॉर एग्जांपल 2 एसी चला रहे हैं तो 1 घंटे तक चला सकते हैं। ठीक है, 2 एसी चला रहे हैं 1 घंटे तक चला सकते हैं। ठीक है, अब ये है थ्योरेटिकल बात, लेकिन प्रैक्टिकली जो है 2 एसी 1 घंटे तक नहीं चलेंगे लॉसेस की वजह से। तो प्रैक्टिकल जो लॉसेस हैं उसको भी जो है वो सामने लाना चाहिए, तभी आपकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आएगी। नॉक्स की बैटरी अगर आप लेते हैं इस स्पेसिफिकेशन के साथ तो आपको मिलेगी 3.5 लाख की, और अगर आप फ्रोनस कंपनी की बैटरी लेते हैं तो आपको मिलेगी 4.5 लाख की। फ्रोनस की 4.5 लाख की इस स्पेसिफिकेशन के साथ, नॉक्स की 3.5 लाख की। ठीक है, अब ब्रांड चेंज होता जाएगा, प्राइसेस भी बदलती जाएंगी, तो इसकी 4.5 लाख के करीब मिलेगी आपको। अगर आप इनवरेक्स में जाते हैं तो इनवरेक्स आपको मिलेगी 4,05,000 के करीब। अगर आप नराडा की बैटरी परचेस करते हैं तो आपको मिलेगी तकरीबन 2.5 लाख के करीब। अगर आप टेस्ला की परचेस करते हैं तो आपको मिलेगी तकरीबन 5.5 लाख के करीब। तो आप देख लें कि जो आप ब्रांड चेंज करते जाते हैं उसकी प्राइस जो है वो बदलती चली जाती है। तो एक तो आपको आइडिया मिल गया कि व्हाट इज लिथियम आयन बैटरीज, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। ठीक है जी, और वो टाइप्स किस बेस के ऊपर हमने टाइप्स बनाई, यानी मेटल ऑक्साइड की वजह से। और फिर किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है जब आप उसको परचेस करते हैं, और उससे जो जितना लोड रन हो सकता है उसका भी आइडिया आपको दे दिया है। लेकिन अब एक चीज, प्राइसेस भी आपको बता दी हैं कि कौन से ब्रांड की जो है वो क्या प्राइस है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर, उसमें मैंने आपको यह बताना है कि जब आप लिथियम आयन बैटरी परचेस करने जाते हैं तो आपको किन पैरामीटर्स का और ख्याल रखना है इसके अलावा जब आप उसको परचेस करके घर ले आते हैं तो उसको कैसे एहतियात से यूज करना है कि वो अपनी मुद्दत जो है 10 साल वो पूरी करे, या 5 साल या 10 साल मुद्दत पूरी करे। यानी उसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लिथियम आयन बैटरीज के वो मैं डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ। वो वीडियो भी आपने देखनी, क्योंकि वो वीडियो भी अगर आप लिथियम आयन बैटरी को समझना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।